आज हम एक ऐसी खबर की तह तक जाएंगे जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये कहानी है दो नन की गिरफ्तारी की, उन पर लगे धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी जैसे संगीन आरोपों की, और फिर कहानी में आए उस सबसे बड़े ट्विस्ट की जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। क्या दो नन वाकई में मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवा रही थी? क्या ये मानव तस्करी का एक बड़ा रैकेट है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें उन नन को फंसाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, उस लड़की का सच क्या है जिसे इस केस में पीड़िता बताया जा रहा है? बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम परत दर परत इस पूरे मामले का सच आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। तारीख थी 25 जुलाई, जगह छत्तीसगढ़ का दुर्ग रेलवे स्टेशन। रोज की तरह स्टेशन पर गहमागहमी थी, ट्रेनें आ रही थी जा रही थी। इसी भीड़ में मौजूद थी दो कैथोलिक नन, सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस। उनके साथ नारायणपुर की 3 लड़कियां और सुकमन मंडावी नाम का एक व्यक्ति भी था। वो सभी कहीं जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मंजिल से पहले उनका सामना पुलिस से होने वाला है। अचानक वहां बजरंग दल के कुछ स्थानीय पदाधिकारी पहुंचते हैं। वो हंगामा करना शुरू कर देते हैं। उनका सीधा आरोप था कि ये दोनों नने इन भोली भाली आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला कर नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले जा रही है ताकि उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा सके। ये मानव तस्करी का मामला है। शिकायत तुरंत राजकीय रेल पुलिस यानी GRP तक पहुंची। पुलिस ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एक्शन लिया। दोनों नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ सुकमन मंडावी को मानव तस्करी और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर आग की तरफ फैली। एक तरफ जहां कुछ संगठन इसे धर्म बचाने की बड़ी कार्रवाई बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईसाई समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला और प्रताड़ना बताया। मामला इतना गरमाया कि इसकी गूंज रायपुर से निकलकर दिल्ली में संसद तक सुनाई दी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। उन्होंने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला और चौंकाने वाला बताया और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। जाहिर है इस केस ने अब पूरी तरह से एक राजनीतिक रंग ले लिया था। अब कहानी पहुंचती है अदालत में। गिरफ्तारी के बाद सबसे अहम पड़ाव होता है जमानत। दोनों नन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई रायपुर की विशेष NIA कोर्ट में। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये मामला NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल कोर्ट में क्यों सुना जा रहा है। दरअसल मानव तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए इस कोर्ट को अधिकृत किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। माहौल में तनाव था। नन की तरफ से उनके वकील उनकी बेगुनाही की दलीलें दे रहे थे, वहीं सरकारी वकील दाऊराम चंद्रवंशी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उनकी दलील थी कि मामला बेहद संगीन है, जांच अभी शुरुआती चरण में है और अगर अभियुक्तों को जमानत दे दी गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया नहीं बल्कि फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। इसका मतलब है कि जज साहब सभी दलीलों और सबूतों पर विचार करने के बाद में अपना फैसला देंगे। तो नतीजा ये हुआ कि दोनों ननों को जमानत नहीं मिली और उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। यहाँ तक कहानी बिल्कुल सीधी लग रही थी, है ना? एक आरोप, एक शिकायत, गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया। लेकिन असली भूचाल तो अब आने वाला था। कहानी का वो हिस्सा जो खुद पीड़िता के मुंह से सामने आया। जिस लड़की की शिकायत को आधार बनाकर ये पूरा केस खड़ा किया गया था, वो खुद मीडिया और पुलिस के सामने आई और उसने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। उस लड़की ने साफ साफ कहा कि दोनों नन पूरी तरह से बेकसूर है। जी हाँ, आपने सही सुना। पीड़िता ने अपने बयान में दावा किया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन पर जबरदस्त दबाव डाला था, उसे डराया धमकाया गया और उसके साथ मारपीट तक की गई। उन लोग को ज़्यादा डराया धमकाया गया सर, और थोड़ा सा हाइट में छोटी थी तो उसको और ज़्यादा सर डराया गया सर। वो कहा जा रहा है कि आप लोग उसको जबरदस्ती ले जाके धर्म नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे सर। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे आप लोग? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे?
बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मरीजों का। हम लोग को मारे सर और ज़बरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग ज़बरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के। तो जो नन लोग ले जा रहे थे आप लोग को, क्या आप स्वयं से जा रहे थे कि उन लोग ले जा रहे थे? हम लोग स्वयं से जा रहे थे स्वयं से सर जा रहे थे। जी। तो उसका कहना था कि उसे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया गया था ताकि नन को इस झूठे केस में फंसाया जा सके। मैं अपनी मर्जी से जा रही थी। पीड़िता ने स्पष्ट किया कि वो अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से नन के साथ नौकरी करने के लिए जा रही थी। उस पर कोई दबाव नहीं था, धर्म परिवर्तन का कोई दबाव नहीं था। उसने बताया कि उसका परिवार तो सालों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, तो धर्म परिवर्तन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नन ने कभी भी किसी भी तरह का दबाव उस पर नहीं डाला। मुझसे मारपीट कर बयान दिलवाया गया, ये सबसे संगीन आरोप है। पीड़िता का कहना है कि जो भी आरोप उसने पहले लगाए थे वो सब दबाव और मारपीट का नतीजा थे, किसी के बहकावे का नहीं। इस बयान के सामने आने के बाद पूरा नैरेटिव ही पलट गया। जो लोग नन को दोषी मान रहे थे वो भी अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। पीड़िता ने गुहार लगाई है कि नन को इंसाफ मिलना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि सच क्या है। बजरंग दल का कहना है कि वो धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने एक रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और अब मामला कोर्ट में है। कानून अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चल रहा है। पीड़िता का बयान जो इस पूरे केस की बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है। अगर पीड़िता कह रही है कि उसे मारा पीटा गया और झूठा बयान दिलवाया गया तो ये मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि साजिश और जबरन बयान दिलवाने का भी बन जाता है। ये मामला हमें समाज में चल रही एक बड़ी बहस की ओर भी ले जाता है। एक तरफ आस्था की स्वतंत्रता है तो दूसरी तरफ धर्मांतरण विरोधी कानून। अक्सर इन दोनों के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। जरूरी ये है कि किसी भी निर्दोष को सजा न मिले और कोई भी दोषी कानून के शिकंजे से बच ना पाए। फिलहाल गेंद एनआईए कोर्ट के पाले में है। दोनों नन अब भी जेल में हैं और अपनी जमानत के फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन पीड़िता के इस नए और चौंकाने वाले बयान के बाद जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है कि वो इस मामले की हर एंगल से बिना किसी पक्षपात के जांच करे। क्या जांच की दिशा बदलेगी? क्या अदालत पीड़िता के नए बयान को संज्ञान में लेगी? और क्या सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को इंसाफ मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सच की जीत होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये जबरन धर्मांतरण का मामला है या एक गहरी साजिश? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।